स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। हम इसकी जांच कराएंगे और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उसकी भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो, या पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है हमारी ही सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को झारखंड राज्य के कुंडहित जामताड़ा में आयोजित परिवर्तन सभा में प्रतिभाग किया। साथ ही हजारों की संख्या में आए स्थानीय लोगों को संबोधित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो बद्री केदार की पावन भूमि उत्तराखंड से सभी के बीच में आए हैं। कुंडहित क्षेत्र की जनता और उनका प्रेम देखकर उनमें ऊर्जा का संचार हुआ। झारखंड के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आगे के लिए पहलू है आने वाले समय में, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन जो आज धीरे धीरे यहाँ की जो मूल जनसंख्या है वो घटती जा रही है। यहाँ पर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, इस प्रकार के लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसके कारण से अपराध भी बढ़ते हैं, इसके कारण से अन्य जो स्थितियाँ खराब होती हैं, मूल संस्कृति का भी जो है बहुत नुकसान होता है। और यहाँ के लोग इस बात को निश्चित रूप से सोच रहे होंगे, यहाँ पर विचार कर रहे होंगे कि ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में इकोसिस्टम और इकोनॉमी को लेकर वैज्ञानिकों ने संवाद किया। हार्टिकल्चर के फार्मर डायरेक्टर BS नेगी ने बताया कि आज के समय में उत्तराखंड के अंदर जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय के लिए सचेत होना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन कारकों से जुड़े वर्षा के पैटर्न में बदलाव और नाजुक हिमालय क्षेत्र की इसे झेलने की घटती क्षमता के कारण इस मानसून में अधिक भूस्खलन हुए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से अब तक 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। वैज्ञानिक इस आग के लिए जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को जिम्मेदार मान रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करें और खास करके जिस तरह हैवी रेनफॉल हो रहा है और जल स्तर की भी बात करें काफ़ी नीचे आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आ रहा है? क्लाइमेट चेंज जैसे कि आपको पता ही है, ये मेनली तो ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन होता है उसकी वजह से, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो डेवलप कंट्रीज़ हैं। हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इतना पॉल्यूशन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और रेनफॉल क्या है कि आपका ओवरऑल रेनफॉल देखेंगे तो हमारे, अगर हम प्रदेश का देखें तो कम नहीं हुआ है।
बट उसका क्या है कि वो ना इनकन्सिस्टेंसी होगी कि पहले जैसे कंटिन्यूसली होती थी, अब क्या है 4 दिन नहीं होगा, 1 दिन में ही पूरा 3 दिन का पानी आ जाता है। तो उससे जो है जो मतलब फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, ये क्लाउड बस्ट एक रीज़न है उसका। उससे असर तो पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है क्लाइमेट चेंज से, तो होता क्या है कि जो क्रॉप में रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है क्रॉप्स की। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने किसान मेले का आयोजन किया। आपको बता दें कि हवाल बाग में आयोजित किसान मेले में जिले के दूर दराज से ग्रामीण और काश्तकार पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने काश्तकारों को उन्नत बीजों और लेटेस्ट तकनीक पर जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने मटर, मक्का, मडवा और चुआ की 4 प्रजातियों का लोकार्पण किया। मेले पर पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की आय बढ़ाने के भी टिप्स दिए। साथ ही किसान मेले के दौरान स्थानीय काश्तकारों और उत्पादकों ने स्टॉल भी लगाए, जिसमें लोकल उत्पादों को बेचा गया। इसमें आज जो है 4 नई प्रजातियां विमोचित की जाएंगी, जो किसानों को लोकार्पण उनका होगा, जिसमें एक मटर की प्रजाति है VL उपहार करके। एक संस्थान ने अभी नई प्रजाति बनाई है मक्का में, जो कि उसमें 3 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैं, इसलिए उसका नाम हमने VL त्रिपोशी रखा है। तो उसमें एक तो क्यूपियम की क्वालिटी है, दूसरा उसमें जो विटामिन A की चाहिए रिक्वायरमेंट, वो जो सामान्य मक्का है उससे 3 गुनी है, और तीसरी जो है लो फाइटेट। ये फाइटेट का बड़ा रोल है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसको शरीर को अवेलेबल कराने में अगर फाइटेट ज़्यादा होगा तो वो रुकावट डालता है, तो ये उसमें कम है। तो ये है, और मडवा की प्रजाति एक हम लोकार्पित करेंगे, और एक चुआ की प्रजाति जो कि अखिल भारतीय स्तर पर विमोचित की गई है। आप देख रहे हैं कि कितने किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और साइंसदान जो हमारे पूरे उत्तराखंड से जो साइंस में रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब यहाँ साइंसदान यहाँ पर हैं, और किसानों के साथ संवाद भी होगा। और किसान कितने जागरूक है, सब जो इस स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत एक से एक अच्छे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, सब तकनीकियों का प्रदर्शन भी हुआ है, और ये तकनीकियाँ खेत तक पहुँच रही हैं। हमारी जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी को हम कैसे बढ़ाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 से ही ये ड्राइव चलाया, पूरे कंट्री में हम लोगों ने कार्य किया है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, दुगुनी तिगुनी 4 गुनी कैसे की जाए। तो उस दिशा में ये संस्थान बहुत बड़ा काम कर रहा है, और बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पर हो रही है, जो किसान के खेत पे लगातार पहुँच रही है, और बहुत फ़ायदा हुआ है। अब जो हमारा अगला उद्देश्य है कि देश की कृषि क्षेत्र का देश की आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में योगदान और अधिक कैसे बढ़ाया जाए। हमारा देश अब 3-4 साल में देश की प्रमुख पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था होने वाला है, और हमारा जो पूरा इकोनॉमिक। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग गंभीर है, ऐसे में कई बार महिला और बेटियों के किसी कारणवश लापता होने की खबर सामने आती है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि मामले को लेकर आयोग और पुलिस का समन्वय रहता है, और हर केस में उनका खुद डिस्कशन भी होता है और समस्या का निस्तारण भी किया जाता है। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है, और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के SSP से बात करती हूँ, और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे
बच्चे हमारे भटक जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं, वो जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित। मॉनसून के बाद शहर में सड़कों पर गड्ढों व स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धर्माना जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहरवासियों को कई उम्मीद थी। उनकी आशाएं थी कि शहर में स्कूल, कॉलेज, कूड़ा प्रबंधन, अस्पताल स्मार्ट होंगे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। जसविंदर सिंह गोगी साहब, हमारी पार्टी की महामंत्री गोदावरी थापली जी, हमारे पार्टी के नेता राजकुमार जायसवाल जी, हमारे पार्टी के नेता सुनील अग्रवाल साहब और सारे प्रमुख नेता, पूर्व पार्षद, हमारे निवर्तमान पार्षद, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी देहरादून से मिला और जिलाधिकारी देहरादून को हमने मांग पत्र दिया। देहरादून स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और जिसको विधिवत रूप से जिलाधिकारी जो सीईओ थी उन्होंने पूर्ण होने का और उस पर भविष्य में कोई काम न होने का ऐलान किया। उसके बाद हमने देहरादून कैसा स्मार्ट बना उसका एक अभियान चलाया। पूरे देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए सबसे पहले हमने गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, ये अभियान चला करके देहरादून के विभिन्न जो मुख्य मार्ग हैं, अभी मुख्य मार्गों की बात कर रहा हूँ, उनमें जाकर के हमने दिखाया, चाहे वो सहस्त्रधारा रोड हो, चाहे वो कैनाल रोड हो, चाहे वो राजपुर रोड में ओल्ड मसूरी रोड से लेकर के डाकपट्टी तक की सड़क हो, चाहे वो धर्मपुर विधानसभा की विभिन्न मार्ग जो बद्री चौक से लेकर के और दून विश्वविद्यालय की सड़क है, इसके अलावा हरिद्वार बाईपास की सड़क है, बंजारावाल की सड़कें हैं, कारगी की सड़कें हैं, इनका नज़ारा देहरादून की जनता को हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया। और आज हम जिलाधिकारी को ये ज्ञापन देने आए हैं कि बहुत बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कोई देहरादून स्मार्ट नहीं बना, न सड़कें स्मार्ट बनी, न सीवर सिस्टम स्मार्ट बना, न पीने के पानी का सिस्टम स्मार्ट हुआ, न बिजली का सिस्टम स्मार्ट हुआ, न ट्रैफिक स्मार्ट हुआ, न अस्पताल स्मार्ट हुए, न स्कूल स्मार्ट हुए, न कॉलेज स्मार्ट हुए। देहरादून में कोई स्मार्ट नहीं हुआ। पूरा देहरादून जिस हालत में था उससे भी बदतर हालत में देहरादून पहुंच गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इसलिए हमने मांग करी है कि उच्च स्तरीय जांच स्मार्ट सिटी में जो हुआ घोटाला उसकी कराई जाए। इसके अलावा देहरादून में जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको तत्काल दुरुस्त किया जाए। जो ग्रीवेंसेस रेज किए गए हैं उसको हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं, तो शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवेंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी एसडीएम की संयुक्त कमेटी बनाकर वहाँ पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही पुनिटिव एक्शन। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी के चलते आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड प्रभारी ऋतुराज सिंह एवं बीजेपी के कई बड़े नेता एवं विधायक बैठक में पहुंचे। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जो 12 लाख सदस्य का लक्ष्य दिया था वो कहीं न कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे मानकों को पूरा करती है। कैसे हमारी पार्टी में सदस्यता होगी, किस तरह से सक्रिय सदस्यता होगी, किस तरह से हमारे बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठन होगा, एक एक करके हम बनाते हैं। और ओटीपी दिया जा रहा है, इस बार कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है। लगातार बन रहे हैं। मौसम नए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ी कहीं पर
अभी जाने आने में रास्ते बंद हुए हैं। हम पुराने लक्ष्य को भी पार करेंगे। 2-3 दिन पहले 9 लाख तक का लक्ष्य था, अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमने 11 लाख पार कर दिया है। एक अच्छा व्यक्ति अगर सदस्य बनता है, सदस्य ही कल को चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को ली, माननीय मुख्यमंत्री गणों ने 3 तारीख को ली, देश ने फिर प्रारंभ किया। और अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं? जैसे हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता बने, आते 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 आज वो विश्व के सर्वमान्य नेता हो गए हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के हम सदस्यता चला रहे हैं। हमारा सदस्यता अभियान बहुत तेज। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।